हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेजेंडर पोलिनोमियल की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मर्फी फॉर्मूला करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या है? पी एन एक्स इक्वल टू 2f1। ये 2 है जो f की पावर में नीचे है, इसकी 2 माइनस n प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 2। लेट कंसीडर द इक्वेशन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्र की होल पावर माइनस 1/2। यहाँ पे हमने माइनस 2t को प्लस कर दिया और 2t को ऐड कर दिया। देन यहाँ पे क्या बन गया? ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्र। यहाँ पे क्या कर दिया? 2t को कॉमन निकाल दिया। नाउ ये हमारा कॉमन आ गया 1 माइनस टी की स्क्र की होल पावर माइनस 1/2। यहाँ पे क्या बन गया? 1 माइनस दिस टर्म अपॉन 1 माइनस टी स्क्र अपॉन स्क्र। नाउ इसकी सोल्व कर देंगे। ओनली कंसीडर कर ली दिस टर्म, इसे दे दी इक्वेशन 1। ये टर्म हमने कंसीडर कर ली, ठीक है। देन इसका एक्सपेंशन क्या होती है? ये वाली। यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया तो हमारा ये स्टेप बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमारा ये स्टेप बन गया। नाउ इसको कैसे लिख सकते हैं? समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2m 2 की पावर m t की पावर m x माइनस 1 की होल पावर m फैक्टोरियल 1 माइनस टी की होल पावर 2m। अब 0 पुट करके देखो, 0 0 0, ये टर्म्स बन गई 1, ये भी 0 बन गई। किसी की भी पावर 0 वो होता है 1। 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 माइनस टी की पावर 0 इज 1। देन यहाँ पे हमारा 1 बन गया। नाउ m को 1 पुट करके देखो, 1/2 1, 2 की पावर 1 t की पावर 1 x माइनस 1 माइनस टी की पावर 2 1 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 पुट करके देखो, 1/2 2 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू कैसे पुट करते होते हैं हम? अल्फा एन इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 अप टू सो ऑन अल्फा प्लस r माइनस 1। नाउ यहाँ पे ये स्टेप्स बन जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हो। देन इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज। नाउ 1 माइनस टी की पावर 2m है, प्लस m प्लस 1 2m प्लस 1 बन गया। देन इसको ऊपर ले गए। देन इसकी एक्सपेंशन क्या होती है? 1 माइनस जो हमने ऊपर लगाई थी, इसको ओपन करके देखना, आपकी ये बनेगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2m प्लस 1 n इंटू टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अगर आपको यहाँ पे n पुट करके देखो, 2m प्लस 1 टी की पावर 1 n 1 फैक्टोरियल, ये बन रहा है ना हमारा। देन 2m प्लस 1 नीचे पैर में क्या है? 2, मीन्स की अल्फा 2 तक ओपन करना है। मीन्स की अल्फा 2 कहाँ तक ओपन करना है? अल्फा प्लस 1 तक ओपन करना है। सो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n प्लस 1 ऐड किया तो 2m प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल टी की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे। देन दोनों समेशंस को इकट्ठे कर लेंगे। सो हमारा ये बन गया। नाउ इस एंड अल्फा एन की वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस n माइनस 1। ये हमने रीजन देना है यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में, यहाँ पे ये रीजन हमने देना है। देन सो हम क्या करेंगे? अल्फा एन इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस एन अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा। जो ये है इसको हम गामा फंक्शन बोलते हैं। 2m प्लस 1 n पुट कर दो अल्फा की जगह, 2m प्लस 1 2m प्लस 1 n प्लस 2m प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1। गामा फंक्शन ऑफ 2m प्लस 1 की वैल्यू आ गई 2 की पावर 2m, सॉरी ये तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये बन गया। देन यहाँ पे हमने पुट कर दी 2m प्लस 1 n की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, बाकी टर्म्स एज इट इज। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी? गामा फंक्शन ऑफ 2m प्लस 1 2 की पावर 2m
गामा फंक्शन ऑफ m+1, गामा फंक्शन ऑफ m+1/2, गामा फंक्शन ऑफ 1/2, ये हमने लर्न करनी है। इस पे CTM पाल दो। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एज इट इज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रैम करने वाला है, तो आपने अच्छे से इसको क्रैम कर लेना है। नाउ इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी वैल्यू 1/2m की वैल्यू क्या आती है, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस m अपॉन गामा फंक्शन ऑफ अल्फा, जो हमने ऊपर पुट किया था। वेयर हमारा अल्फा क्या है 1/2, यहाँ पे पुट कर दिया। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, सो हमारा बन गया 1/2m, 1/2 यहाँ पे गामा फंक्शन आएगा। देन गामा फंक्शन ऑफ 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, बिकॉज गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस 1 इज अल्फा फैक्टोरियल। गामा फंक्शन ऑफ n+1/2 यहाँ पे पुट करके देखो, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा/2 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा -1/2 फैक्टोरियल, और जो हमारी नेगेटिव टर्म है वो निग्लेक्ट होगी, मीन्स की 1/2 आ गया। यहाँ पे हमने पुट कर दी 1/2 गामा फंक्शन ऑफ, ये स्टेप्स हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या है गामा फंक्शन ऑफ 1/2 है ना, इसको ऊपर ही लिख दो गामा फंक्शन। देन इसकी वैल्यूज हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देन इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, गामा फंक्शन ऑफ m+1/2, यहाँ पे हमने पुट कर दी। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी सीधी वैल्यू बन रही है गामा फंक्शन ऑफ m+1/2, बाकी टर्म्स एज इट इज। नाउ देखो ये दोनों सेम बन रही है, इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, गामा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस 1 इज अल्फा फैक्टोरियल, यहाँ पे -1 करो, +1 -1 कैंसिल, n+2n फैक्टोरियल, ये स्टेप्स एज इट इज, t⁻m+1 n+m, ये एज इट इज। इसको भी ऐसे लिख दो, गामा फंक्शन ऑफ m+1 इज m फैक्टोरियल। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, चेंज m टू n-m, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया n+m फैक्टोरियल x-1 की पावर m t⁻n m फैक्टोरियल x-n-m फैक्टोरियल t⁻m 2⁻m m फैक्टोरियल। ये स्टेप हमने क्यों किया, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हमने कंपेयर करना है t⁻n के साथ। सो हमने t⁻n को बना लिया यहाँ पे, किसके साथ रिप्लेस करके, n को n-1 के साथ। नाउ हमारा ये स्टेप्स बन गए। नाउ ये किसके इक्वल लेकर चल रहे थे, 1 - 2xt + t² की होल पावर -1/2। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा क्या बन रहा है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडर पोलिनोमियल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, समेशन n = 0 to ∞ pnx t⁻n। यहाँ पे हमने सीधा रिजल्ट लिख देना है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो हमने ओनली इसका रिजल्ट लिख देना है। अगर आपको 16 मार्क्स में आता तो तब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। नाउ ये स्टेप्स एज इट इज। नाउ अब कंपेयर करो t⁻n के साथ, यहाँ पे बन गया pn समेशन m = 0 to ∞, ये सारी टर्म्स एज इट इज। नाउ इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जब हमने सॉल्व किया तो क्या बन गया, -nm n+1m m, इसको क्या लिख सकते हैं m फैक्टोरियल को 1m, बिकॉज इसको ओपन करके देखो क्या बनेगा, m m-1 m-2 अप टू सो ऑन इंटू 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1m m फैक्टोरियल 1 - x/2 की होल पावर m। बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में एक बना होगा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पे आपने क्लिक करके हाइपरज्योमेट्रिक की सारी क्वेश्चंस कर लेनी है, ठीक है। वहाँ से हमने डेफिनेशन उठा ली। हाइपरज्योमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है, f(a,b,c,z) = समेशन n = 0 to ∞ an bn अपॉन n फैक्टोरियल cn z की पावर n। और 1m को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन अल्फा प्लस m-1। अल्फा क्या है हमारा 1 के साथ 1 कैंसल,
1 2 3 अप टू सो ऑन m, तो हमारा बन गया m फैक्टोरियल, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया था m फैक्टोरियल की जगह 1m, बिकॉज ये होता है ना हमारा। देन हम अब कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या है हमारी -n, b की वैल्यू क्या है n+1, c की वैल्यू क्या है 1 और z की वैल्यू क्या है 1 - x/2। ये हमें प्रूव करना था। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।